और व्यूअर्स वही हुआ जिसका डर था। यूरोपीय पार्लियामेंट लगता है कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहती है। इस करारदाद के अंदर यह कहा गया है कि पाकिस्तान को जो जीएसपी प्लस, जिसके तहत पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन में अपनी मसनूआत भेजता है, खुसूसन टेक्सटाइल की, अगर जीएसपी प्लस खत्म होता है तो आपकी एक्सपोर्ट्स आप मुकाबला नहीं कर सकते भारत और बांग्लादेश का। उन्होंने ट्रेलर दिखाया है। अब ट्रेलर दिखाने के बाद आगे वो आपके साथ क्या करने जाएंगे। एफएटीएफ का मामला आपको पता है, पे कहा गया कि फ्रांस को धमकियां दी गई और उसके साथ साथ इस करारदाद के अंदर यह कहा गया है कि पाकिस्तान को जो जीएसपी प्लस, जी हां जी, जीएसपी प्लस पाकिस्तान के पास एक स्टेटस है जिसके तहत पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन में अपनी मसनूआत भेजता है, खुसूसन टेक्सटाइल की, जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने भी किया था। अब इस करारदाद में यह कहा गया है कि वो सहूलत जो पाकिस्तान को दी गई है वो वापस ले ली जाए, जिसकी वजह से आपकी जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो कंपेटिटिव हो जाती हैं मार्केट के साथ। क्योंकि अगर वो आपको ड्यूटीज देनी पड़े, आपको अगर वो टैरिफ की मद में चार्जेस देने पड़े, तो आपकी मसनूआत कंपीट नहीं कर सकती उन मुल्कों के साथ जिनके पास जीएसपी प्लस होता है। तो अब ये पाकिस्तान को मुश्किल में डालेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स यूरोप में होती हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, अगर मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, अगर जीएसपी प्लस खत्म होता है तो आपकी एक्सपोर्ट्स आप मुकाबला नहीं कर सकते भारत और बांग्लादेश का, कंपीट नहीं कर सकते प्राइस में। तो समझ लें एक्सपोर्टर तो इंटरेस्टेड नहीं रहेगा चीज बेचने में, नुकसान में। जीएसपी प्लस खत्म होता है या कोई भी और आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे आती हैं, डॉलर कम हो जाएगा मुल्क में, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाएगा, रुपए की कदर गिरना शुरू हो जाएगी और महंगाई में बेशुमार इजाफा होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान जो यूरोपीय यूनियन के अंदर अपनी टेक्सटाइल भेजता है, उस पर जो उसको टैक्स की छूट मिलती है, वो छूट उससे वापस ले ली जाए, इसलिए कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है, उसकी हुकूमत इस काबिल नहीं है। वहां पे जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, खुसूसन जो हालिया दिनों में हुआ माइनॉरिटीज के हवाले से हुआ, लिहाजा ये सहूलतें पाकिस्तान से वापस ले ली जाए। यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर ये बहस हुई और यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर ये कहा गया कि इस मसले पे तो ना सऊदी अरब ने कुछ कहा है, किसी और मुल्क में तो कोई हंगामे नहीं हुए, किसी भी इस्लामी मुल्क में कोई हंगामे नहीं हुए, तो ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये जो पुरतशद्दुद ज़हनियत है ये पाकिस्तानियों की है, आप पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाएं। यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर ये बहस होती रही। उसके साथ साथ उधर ये भी पूछा गया कि ये जो ब्लास्फेमी लॉज हैं पाकिस्तान के, जिसके तहत कार्रवाई का मुतालबा वगैरह किया जाता है, पाकिस्तान में कार्रवाई होती भी है, तो क्या इस तरह के लॉज किसी और मुल्क में है, ईरान में है, सऊदी अरब में है? तो उन्होंने कहा नहीं जी, वहां पे तो नहीं है। उन्हें फिर अगेन ये प्रोपेगेंडा किया गया, अगेन वहां पे ये बात की गई कि ये मसला फिर इस्लाम का नहीं है, मुसलमानों का नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। तो और वही हुआ कि जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा जी कि हमने जो पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस दिया हुआ है, इस स्टेटस को हम रिव्यू करेंगे। और अब ये देखें, इस स्टेटस की वजह से पाकिस्तान तकरीबन पहले कुछ 7-7.5 बिलियन यूरो की एक्सपोर्ट भेजता था। अगर ये वो स्टेटस रिव्यू करते हैं और वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और वो जो टैरिफ्स उन्होंने हमें रिडक्शन की हुई थी, हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लगते थे, वो खत्म हो जाएंगे, तो हम वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू कम्पीट। और ये याद रखिएगा कि WTO और यूरोपियन यूनियन जो थी, हमने बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया था अलॉन्ग विद द यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स, क्योंकि भारत और बांग्लादेश जो था वो इस खित्ते से थे, वो कह रहे थे कि क्यों पाकिस्तान को आप ये फेवरेबल स्टेटस दे रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने ये कहा कि पाकिस्तान क्योंकि दहशतगर्दी की जंग में इन्वॉल्व रहा है, तो उसकी इकोनॉमी को फ्लरिश करना और बूस्ट करने के लिए हमें सपोर्ट करनी चाहिए। तो अभी पता ये चला कि जो यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, उसमें 681 वोट्स इसके हक में आए कि हमें जो है और 6 जो थे वो इसके अगेंस्ट आए। इट मीन्स कि बहुत बड़ी तादाद में यूरोपियन यूनियन के अंदर पाकिस्तान के बारे में एक एंजाइटी जो है वो इसलिए कि वो कहते हैं जी ये तो मॉब जस्टिस करते हैं, ये तो क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को मार देते हैं वहां पे। ये पाकिस्तान वाले जान के इस तरह का सेंटीमेंट उभारते हैं। और उधर जो एक चीज कही गई इस करारदाद के अंदर, उसका जिक्र भी है, उसकी जो रेजोल्यूशन आई, उस रेजोल्यूशन जो पास की गई, उसके अंदर जो बहुत ज्यादा एक वरिंग चीज है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है उस करारदाद के अंदर कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वहां पे भी शिद्दत पसंदी है,
वो लोग भी कानून का एहतराम की बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि उनके ब्लास्फेमी लॉज हैं, अगर कोई शख्स तौहीन मजहब वगैरह करे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन इस हुकूमत का, यानी पीटीआई हुकूमत के एक अपने वजीर अली मोहम्मद वजीर साहब जो हैं, उनका जिक्र है इस करारदाद के अंदर कि उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम लोगों के सर तन से जुदा कर देंगे, हम लोगों की गर्दनें काट देंगे। तो इस करारदाद के जरिए यह शो करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान एक इंतहा पसंद रियासत है, पाकिस्तान एक जनूनियों की रियासत है, लिहाजा अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएं। अब इसके अलावा इसमें फ्रांस ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब आपको पता है कि फ्रांस यूरोपीय यूनियन का, जब से बरतानिया निकला है यूरोपीय यूनियन से, तो इस वक्त यूरोपीय यूनियन में 2 मुल्क हैं जिनका सबसे ज्यादा कंट्रोल है, जो इस वक्त एक तरह से जिनको आप कह सकते हैं कि जो यूरोपीय यूनियन को इकट्ठे करके बैठे हुए और जो यूरोपीय यूनियन को चलाते हैं, एक फ्रांस और दूसरा जर्मनी। तो फ्रांस के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि अगर आप फ्रांस के सफीर को निकालेंगे या फ्रांस के हवाले से इस तरह की कोई बात करेंगे तो आपको आगे से वो रिएक्ट करेंगे, आगे से यूरोपीय यूनियन पूरी आपके ऊपर पाबंदी लगाएगी। तो मेरे ख्याल में ये जो इस करारदाद है, इसके अंदर यूरोपीय यूनियन ने ट्रेलर दिया है, पाकिस्तान को बताया है कि ये अब हम आपके साथ करेंगे, आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आपने फ्रांस के हवाले से जो रवैया इख्तियार किया, आपने फ्रांस को जो धमकियां दी, आपके वुजरा, इवन के वहां पे ये भी जिक्र हुआ पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशन हुई, बाद में मेंबर्स वगैरह भी डिस्कशन करते रहे, मेरी भी सफारती जराए वगैरह से बात हुई, सहाफियों से बात हुई, कि वहां पे ये डिस्कशन भी होती रही कि पाकिस्तान की हुकूमत के मुख्तलिफ लोग फ्रांस के खिलाफ ट्वीटें करते रहे जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। उन्होंने कहा कि ये जो तरीकाकार होता है उसमें सफारती आदाब होते हैं, अगर आपने एहतजाज करना है तो आप एक सफारती तरीके से खत लिखते हैं, हुकूमत का एहतजाज होता है। उन्होंने कहा यहाँ पे पाकिस्तान के वजीर आजम से लेके मुख्तलिफ जो इनके वजीर वगैरह हैं, वो ट्विटर पे आके उन्होंने पहले फ्रांस के खिलाफ कंपेन शुरू की और उस कंपेन की वजह बनी कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर नफरत पैदा हुई इस मसले के हवाले से, और फिर ये एहतजाज हुआ और इतनी वहां पे जो भी सूरत हाल हुई वो आपके सामने है। अब यकीनन इसमें उन्होंने मुबालगा आराई भी की, यकीनन इसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया, पाकिस्तान को टारगेट भी किया, लेकिन इसका मौका किसने दिया उनको? इसका मौका किसने दिया? यही इमरान खान साहब इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि वही होगा। और अब आगे जो इस हवाले से बात है, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि आप ये एक तरह से उन्होंने ट्रेलर दिखाया है, अब ट्रेलर दिखाने के बाद आगे वो आपके साथ क्या करने जाएंगे, कर सकते हैं। एफएटीएफ का मामला आपको पता है, वो भी अभी एफएटीएफ का मामला आना है। तमाम यूरोपीय ममालिक ने एक ऐसी करारदाद मंजूर की है जो हम देखते होते थे कि ऐसी करारदाद तो कभी उन्होंने चाइना के खिलाफ भी इस तरह मंजूर नहीं की, किसी भी अपने दुश्मन के खिलाफ इस तरह मंजूर नहीं की जिस तरह अब यूरोपीय पार्लियामेंट लगता है कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहती है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों में जो हंगामे वगैरह हुए, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, वहां पे फिर फ्रांस ने अपनी एडवाइजरी दी अपने सिटीजन्स को कि आप पाकिस्तान का सफर ना करें। यूरोपीय यूनियन ने भी उस हवाले से गुफ्तगू की और पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी। अब पाकिस्तान के खिलाफ एक करारदाद पेश की गई यूरोपीय यूनियन की जो पार्लियामेंट है, जिसमें तमाम यूरोपीय ममालिक के मेंबरान शामिल हैं, और उस पार्लियामेंट में एक तरह से ये यूनैनिमस मुश्तरका मुतफिका करारदाद तकरीबन मंजूर की गई है। सिर्फ 3 लोगों ने इसकी मुखालफत में वोट दिए, बाकी 681 लोगों ने इसके हक में वोट दिए हैं, पाकिस्तान की मुखालफत की है। इस करारदाद के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनके हवाले से बात की गई है, पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्फेमी के लॉज हैं, कानून हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू की गई है, उनको मौजू बना के पाकिस्तान को निशाना बनाया गया। लेकिन असल बात वो है जो हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर हंगामे वगैरह हुए, पाकिस्तान के अंदर पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ, सड़कों को ब्लॉक किया गया, फ्रांस के खिलाफ बातें की गई, वो सारी चीजें वजह बनी इस करारदाद की। और पूरी यूरोपीय पार्लियामेंट ने इस करारदाद में पाकिस्तान की मुखालफत की। उसके अंदर जो डिटेल्स हैं उसमें यह कहा गया है कि जी माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में बुरा सलूक होता है। कश्मीर का राग अलपते अलपते पाकिस्तान को चारों तरफ से झटके लग रहे हैं। एक और जहां पाकिस्तान अपने ही घर में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार करता है और बड़ी शान से दूसरे देशों पर उंगली उठा देता है। भले ही पाकिस्तान अपने दमन में ना झांकता हो, लेकिन बाकी सभी देश जानते हैं कि वह अपने मुल्क में क्या कर रहा है।
FATF पहले ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल चुका है। इसी के साथ यूरोप इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यूरोपियन कमीशन के EU कमिश्नर फॉर ट्रेड को चिट्ठी लिखी और मांग की है कि पाकिस्तान से जनरलाइज सिस्टम प्रोफेंसी प्लस स्टेटस वापस लिया जाना चाहिए। पहले से ही पाकिस्तान मंदी की मार झेल रहा है। अब ऐसे में यदि उसके खिलाफ ये कार्रवाई हो जाती है तो उसके लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि GSP के तहत यूरोपीय देशों में आयात के लिए शुल्क नहीं लगाया जाता है। EICC ने पाकिस्तान कमिश्नर के नाम जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिखों, हिंदुओं और ईसाइयों का धन उत्पीड़न किया जाता है। 12 सितंबर को लिखे पत्र में EICC ने अल्पसंख्यक समुदायों से लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मामलों पर भी प्रकाश डाला। चिट्ठी में लिखा गया है कि मैडम कमिश्नर, हम चिंतित हैं कि पाकिस्तानी ईसाइयों, सिखों और हिंदुओं के खिलाफ व्यवस्थित नरसंहार में लिप्त हैं। अल्पसंख्यकों ने पाकिस्तान में ऐतिहासिक और वर्तमान धार्मिक उत्पीड़न और व्यवस्थित हिंसा का अनुभव किया है। वहां जबरन धर्मांतरण किया जाता है। पत्र के अनुसार धार्मिक उत्पीड़न, नरसंहार, विध्वंस और चर्चों और मंदिरों की तबाही और शिक्षा केंद्रों को ध्वस्त किया जाता है। पाकिस्तानी ईसाई, हिंदू और सिख अदालतों के सामने शक्तिहीन है क्योंकि वहां अपराधियों को मदरसों से झूठी उम्र और शादी के प्रमाण पत्र मिलते हैं और अदालतें दस्तावेजों के वेरिफिकेशन नहीं करती है। ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक ने केवल उग्रवाद के लिए आसान लक्ष्य है। साथ ही देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बहिष्कार का शिकार भी है। 25 अप्रैल को लिखे पत्र में EICC ने अल्पसंख्यक समुदायों से लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मामलों पर भी प्रकाश डाला। एक बैठक के दौरान GSP को पाकिस्तान में वापस लेने की मांग यूरोपीय संसद के सदस्यों द्वारा उठाया गया था। अतीत में यूरोपीय संघ ने मानव अधिकारों के उल्लंघन में शामिल देश जैसे श्रीलंका के साथ व्यापार विरोधाधिकार निलंबित कर दिया था। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने उन उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित किया है जिनका उत्पादन संघर्ष के मामले में मानवाधिकारों से संबंधित है। EIC ने कहा कि कोई भी देश जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ धार्मिक हिंसा की गतिविधियों में लिप्त है, उन्हें यूरोपीय संघ से कोई विशेष व्यापार विशेषाधिकार प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही पाकिस्तान को अल्पसंख्यक समुदायों के सामने अधिकार सुनिश्चित करने के अपने वादे को तोड़ने के लिए भी लताड़ा। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।